रहमान अंसारी को तृतीय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश राजेश सिन्हा की अदालत से जमानत मिल गई है। अदालत से बाहर निकलते ही उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को प्रखंड कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी का ऑफर दिया। बाबूलाल पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संताल परगना में आदिवासियों की जनसंख्या का आजकल बहुत डेटा दे रहे हैं। हरियाणा में बढ़ते अपराधों को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश में सबसे असुरक्षित राज्य बन गया है। सरकार क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रही है और इस दौरान उन्होंने अग्निवीर योजना को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही सबसे पहले बदमाशों को हरियाणा से खदेड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान की हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं 13 साल की आयु का था। लोकतंत्र के खिलाफ जो मुहिम कांग्रेस वालों ने चलाई थी उसका विरोध करने के लिए मुझे भी 13 महीने पटियाला और गुरदासपुर की जेल में रहना पड़ा था। आगामी चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जारी है। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि केंद्र में बीजेपी नीत गठबंधन और राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन क्रमशः भारत और महाराष्ट्र का भविष्य है, जबकि कांग्रेस इतिहास बन चुकी है। साथ ही शिंदे ने कहा कि कांग्रेस हाल के लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी हार का जश्न मनाने में व्यस्त है और इस तथ्य की अनदेखी कर रही है कि नरेंद्र मोदी 5 साल के एक और कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने शीतल अंगुलाल और सुशील कुमार रिंकू का फोटो शेयर कर निशाना साधा। संजय सिंह ने पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने एक्स पोस्ट में आपके पूर्व सांसद सुशील रिंकू और पूर्व विधायक शीतल अंगुलाल को फोटो साझा करते हुए लिखा कि सभी जानते हैं आज इनका क्या है। संजय राउत ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आपातकाल को 50 वर्ष हो गए हैं, लोग भूल चुके हैं। इस देश में आपातकाल इसलिए लगाया गया था क्योंकि इस देश में कुछ लोग अराजकता फैलाना चाहते थे। पुलिस और सेना को भड़काया जा रहा था। सरकार के आदेशों का पालन मत कीजिए। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री होते तो भी आपातकाल लगाते। पीएम मोदी और सरकार को इसलिए बहुमत नहीं मिला क्योंकि वे लोग संविधान को बदलना चाहते थे। गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किया। एमएचए ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है, जिसमें एलजी को अधिक शक्ति देने वाली नई धाराएं शामिल की गई हैं। जम्मू कश्मीर में इसी वर्ष 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव करवाए जाने की संभावना है। उत्तराखंड में मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना शनिवार को जारी है। दोनों सीट पर बुधवार को मतदान हुआ था। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई। खास बात यह है कि शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को दोनों ही सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। खबर लिखे जाने तक दोनों ही सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी और बीएसएफ के साथ इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने शुक्रवार को स्पेशल टास्क फोर्स एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स प्रदेश के हर रेंज आईजी और डीआईजी के अलावा एसएसपी के साथ ऑनलाइन बैठक की। कठुआ में हुए आतंकी हमले के बाद पंजाब को भी अलर्ट पर रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पेड़ों की कटाई के मामले में नाराजगी जताई है। साथ ही कोर्ट ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना की भूमिका को अधिकारियों द्वारा छुपाने पर खरी खोटी सुनाई है। कोर्ट की पीठ ने कहा कि पेड़ों को काटने की अनुमति देने में उपराज्यपाल ने पूरी तरह से विवेक का प्रयोग नहीं किया।